नमस्कार, सुबह के 6 बज चुके हैं और आपके साथ मैं हूं करुणा शंकर शर्मा। तो होर्मुज खुला, क्या ट्रंप झुक चुके हैं? खबर क्या है ये आपको बता दें। ईरान ने दरअसल स्ट्रेट ऑफ होर्मुज खोल दिया है। युद्ध विराम तक खुला रहेगा होर्मुज। कमर्शियल जहाजों के लिए इस स्ट्रेट को, इस खाड़ी को खोल दिया गया है। सैन्य जहाजों की आवाजाही हालांकि नहीं होगी। तो ये बहुत बड़ी खबर है पूरी दुनिया भर के लिए। ये बहुत बड़ी राहत की खबर, क्योंकि ईरान UEM जयपुर एक आदर्श लक्ष्य है। भावी छात्रों के लिए अच्छी नौकरी, भविष्य के लिए तैयार कौशल के साथ अच्छी शिक्षा ने स्ट्रेट ऑफ होर्मुज खोल दिया है। जो कमर्शियल, जो व्यापारिक जहाज हैं, उनके लिए खाड़ी का ये रास्ता ईरान की तरफ से खोल दिया गया है। सैन्य जहाजों की लेकिन आवाजाही नहीं होगी। यह खबर आ रही है युद्ध विराम तक, जब तक सीजफायर रहता है तब तक स्ट्रेट ऑफ होर्मुज खुला रहेगा। ईरान की तरफ से यह फैसला लिया गया है और यह फैसला पूरी दुनिया के लिए भी राहत लेकर आया। और एक और बड़ी खबर, होर्मुज खुलने के बाद ट्रंप का बयान। होर्मुज में सैन्य नाकाबंदी जारी है, ट्रंप ये बोल रहे हैं। पूर्ण समझौते तक नाकाबंदी जारी है, ज्यादातर बिंदुओं पर बनी सहमति, ये ट्रंप की तरफ से कहा गया है। तो आपको बता दें कि यह बहुत बड़ी खबर है। एक तरफ ईरान की तरफ से ऐलान, स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को खोल दिया गया है। कमर्शियल जहाजों के लिए स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को खोलने का फैसला लिया गया, लेकिन जो सैन्य जहाज हैं उनकी आवाजाही पर पूरी तरह से रोक रहेगी। यानी कि एक बार फिर से जो व्यापार है वो स्ट्रेट ऑफ होर्मुज के जरिए खाड़ी देशों का हो पाएगा पूरी दुनिया के लिए। और दूसरी तरफ डोनाल्ड ट्रंप ने यह कहा है कि जब तक पूरी तरह से समझौता नहीं हो जाता तब तक जो सैन्य नाकाबंदी है अमेरिका की, वो स्ट्रेट ऑफ होर्मुज पर जारी रहेगी। और एक और बड़ी खबर, ईरान को लेकर ट्रंप ने किया बड़ा दावा। 1-2 दिनों में समझौते की उम्मीद है, ये ट्रंप बोल रहे। ईरान युद्ध समाप्त होने की संभावना है। तो डोनाल्ड ट्रंप का यह दावा कि 1-2 दिन में ईरान युद्ध समाप्त हो जाएगा, 1-2 दिन में समझौते पर दोनों देश पहुंच जाएंगे। और एक और बड़ी खबर, अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का दावा, ईरान वार्ता में अब कोई संकट नहीं है, हम समझौते के बहुत ज्यादा करीब हैं। तो आपको बता दें कि यह बड़ी खबर, डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से यह दावा किया गया है कि अब कोई भी संकट नहीं है, ईरान वार्ता में कोई दिक्कत नहीं है। क्या डोनाल्ड ट्रंप इस ओर इशारा कर रहे हैं कि अमेरिका जो बातें मनवाना चाहता था ईरान से, चाहे वो यूरेनियम को लेकर हो, उसके परमाणु कार्यक्रम को लेकर हो, क्या ये सब कुछ ईरान ने मान लिया है? और एक और बड़ी खबर, ईरानी संसद के स्पीकर बाकिर कालिबाफ का दावा, ट्रंप ने 1 घंटे में 7 दावे किए हैं। ट्रंप के सभी 7 दावे झूठे हैं कालिबाफ की तरफ से, यह कहा गया है। तो आपको बता दें कि एक तरफ डोनाल्ड ट्रंप बड़े बड़े दावे कर रहे हैं मीडिया के सामने आकर कि सब कुछ अब ठीक हो गया है और 1-2 दिन के अंदर समझौता हो जाएगा, वार्ता को लेकर कोई संकट नहीं है। लेकिन ईरानी संसद के स्पीकर तो कुछ और बोल रहे हैं। ट्रंप के 1 घंटे में 7 दावे और ये सभी दावे झूठे, ये ईरानी संसद के स्पीकर का बयान। और एक और बड़ी खबर, झूठ से बातचीत सफल नहीं होगी, ये कालिबाफ की तरफ से कहा गया। नाकाबंदी जारी रही तो होर्मुज खुला नहीं रहेगा, होर्मुज पर नियम जमीनी स्तर पर तय होंगे, कालिबाफ की तरफ से कहा गया है। क्योंकि ईरान की तरफ से स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को खोल दिया गया, लेकिन अभी भी अमेरिका ने नाकाबंदी कर रखी है। ऐसे में कालिबाफ की तरफ से कहा गया है, ईरानी संसद के स्पीकर की तरफ से बयान, कि जिस तरीके से अमेरिका का रुख है, झूठ से बातचीत सफल नहीं हो पाएगी। अगर नाकाबंदी जारी रही तो फिर होर्मुज आगे खुला नहीं रहेगा। ईरान की तरफ से वार्निंग भी दी गई है अमेरिका को। और एक और बड़ी खबर, ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची ने होर्मुज खोलने का खुद ऐलान किया। होर्मुज पूरी तरह से खुल गया है, यह अब्बास अराक्ची की तरफ से कहा गया है। लेबनान में सीजफायर के बाद फैसला हुआ।
आपको बता दें कि ईरान की तरफ से शर्त रखी गई थी कि लेबनान में भी हमले बंद होने चाहिए, तभी वार्ता आगे बढ़ पाएगी। और अब आखिरकार जब लेबनान और इजराइल के बीच सीज फायर हो गया है, इसके बाद अब्बास अराक्ची का ऐलान कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज ईरान ने खोल दिया है। और एक और बड़ी खबर, अमेरिकी नाकाबंदी पर ईरान की चेतावनी, नाकाबंदी सीज फायर का उल्लंघन है, यह अब्बास अराक्ची की तरफ से कहा गया। ईरान के विदेश मंत्री ने इस बारे में चेतावनी दी, नाकाबंदी जारी रही तो ईरान जरूरी कार्रवाई करेगा, यह कहा गया है। तो जो सैन्य नाकाबंदी अमेरिका की तरफ से की गई है, इसको लेकर अब ईरान का जो गुस्सा है वो सामने आ रहा है। और ईरान की तरफ से साफ कहा गया कि अगर सैन्य नाकाबंदी जारी रही तो फिर आगे होर्मुज को लेकर ईरान भी कड़ा फैसला ले सकता है। और एक और बड़ी खबर, होर्मुज खुलने के बाद ईरानी सेना का दावा, जहाजों को IRGC की इजाजत लेनी होगी। होर्मुज पर ईरानी नौसेना ने शर्तें भी रखी हैं, तो होर्मुज को खोल तो दिया गया है, लेकिन यह भी कहा गया है कि जो ईरान की सेना है IRGC, उसकी इजाजत के बाद ही जहाज आगे बढ़ पाएंगे, यह कंडीशन भी रखी गई है। और एक और बड़ी खबर, ईरान ने कहा कमर्शियल जहाज निर्धारित मार्ग से गुजरेंगे, सैन्य जहाजों पर प्रतिबंध जारी रहेगा। सैन्य जहाज होर्मुज से नहीं गुजरेंगे, आवाजाही सिर्फ IRGC की अनुमति से ही संभव है। तो ईरान की तरफ से यह भी स्पष्ट किया गया कि होर्मुज तो खुला है, लेकिन सिर्फ कमर्शियल जहाजों के लिए, व्यापार के लिए कोई भी सैन्य गतिविधि, कोई भी मिलिट्री मूवमेंट यहां पर बर्दाश्त नहीं की जाएगी।